हेलो गाइस, फिर से आपका स्वागत है। कल हम लोग रिलेशन देखे थे, आज हम लोग फंक्शन के बारे में देखते हैं। फंक्शन का स्टार्ट किया जाए तो फंक्शन के बारे में बोला जाता है कि अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड अ फंक्शन। कहने का मतलब ये कि सेट ए है और ये सेट बी है। अगर ए टू बी के बीच अगर रिलेशन फॉर्म हो रहा है तब उसको फंक्शन बोलेंगे। लेकिन फंक्शन बनाने के लिए कम से कम दो कंडीशन होना चाहिए। यदि दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तब हम बोलेंगे कोई रिलेशन जो है फंक्शन में है। फर्स्ट कंडीशन ये कहता है, फर्स्ट कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एन इमेज इन सेट बी। यानी कि सेट ए का जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और सेट बी का जो एलिमेंट है 2 5 8 10 12 और 12 क्या बोल रहा है कि इमेज होना चाहिए और ओनली वन इमेज होना चाहिए। एक कंडीशन मस्ट, सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए। यानी कि 1 का इमेज 2 के साथ, 2 का इमेज 5 के साथ, 3 का इमेज r के साथ, 4 का इमेज 10 के साथ, 5 का इमेज 12 के साथ, 6 का इमेज 12 के साथ। यानी कि यूनिक इमेज होना चाहिए, तब बोलेंगे ऐसे रिलेशन जो है फंक्शन के रूप में है। तो अगर हम रिलेशन से अगर हम लिखा जाए इसको तो क्या लिख सकते हैं कि रिलेशन जो है फंक्शन बन रहा है तो 1 का इमेज 1 का इमेज जो है 2 के साथ, ठीक है, 2 का इमेज जो है 2 का इमेज जो है 5 के साथ, फिर 3 का इमेज जो है 3 का इमेज जो है 8 के साथ, 4 का इमेज जो है 4 का इमेज जो है 10 के साथ, 5 का इमेज जो है 12 के साथ और 6 का इमेज जो है 12 के साथ। यानी कि ओनली वन ही इमेज होना चाहिए, यानी कि यूनिक इमेज होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे ए टू बी फंक्शन में है। दूसरा कंडीशन कि नो एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज मोर देन वन इमेज इन सेट बी। यानी कि सेट ए में कोई भी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई रिलेशन दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 4 4 और 4 5। इसका हमें चेक करना है कि फंक्शन फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसमें देखते हैं क्या है कि सेट ए में फर्स्ट वाला को बोलते हैं क्या हो जाएगा, सेट ए में हो जाएगा 1 2 3 और 4। ये 4 को रिपीट है ना, तो ये 4 को नहीं लेंगे, ये 4 को नहीं लेंगे। और बी में कौन कौन सा है 1 2 3 4 5। ये जो हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। और यहाँ पर देखा जाए 1 का इमेज जो है 1 के साथ, 1 का इमेज 1 के साथ ये भी ठीक है, 2 का इमेज जो है 2 के साथ ये भी ठीक है, 3 का जो इमेज है 3 के साथ ये भी ठीक है, 4 का इमेज जो है 4 के भी साथ है और 4 का इमेज जो है 5 के साथ है। इस कंडीशन में 4 का 4 के साथ भी इमेज है और 4 का 5 के साथ भी इमेज है, यानी कि मल्टीपल इमेज होगा। मल्टीपल इमेज हो गया, इस कंडीशन में इसको जो है हम फंक्शन नहीं कर सकते हैं। फंक्शन बनने के लिए हर एक के साथ यूनिक इमेज होना चाहिए। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट यहाँ से किया जाएगा कि सेट ए एलिमेंट को x बोलते हैं, सेट ए एलिमेंट को x बोलते हैं और x में जो क्या है 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 मान लेते हैं कि फंक्शन सिर्फ फंक्शन के लिए ए बनाता है ए और
सेट बी को y बोलते हैं, इसमें जो हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। तो रिलेशन और फंक्शन में बोलते हैं सेट ए को डोमेन बोला जाता है, डोमेन बोला जाता है, और सेट बी यानी y को रेंज बोला जाता है, रेंज बोला जाता है। और एक चीज और पढ़ना है, एक चीज और पढ़ना है कोडोमेन के बारे में। कोडोमेन जो होता है, कोडोमेन जो होता है सेट ऑफ एलिमेंट बी के बराबर होता है, सेट ऑफ एलिमेंट बी के बराबर, यानी कि बी में जो एलिमेंट रहेगा वही कोडोमेन हो जाएगा। 1 2 3 और 4 हो जाएगा, 1 2 3 और 4 हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कितना होगा। नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यदि नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी पूछा जाए तो इसका जो फॉर्मूला होता है n टू द पावर n के हेल्प से आप जो है नंबर ऑफ फंक्शन ए टू बी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है n क्या है और n क्या है। तो m के बारे में याद रखना है, m के बारे में याद रखना है। फंक्शन क्या आया, a टू बी कितना आया, a टू बी जो आ गया आपका n टू दी पावर m आ गया, n टू दी पावर m आ गया। अब इसमें यदि अगर पूछ दिया जाए कि n क्या है, n क्या है, m बोलेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, और n अगर पूछा जाए n बोल देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो अब यहाँ से क्या निकल सकता है, आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में कितना एलिमेंट है, 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर हो गया 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में कितना है, 1 2 3 और 4, इसमें भी क्या हो गया 4। तो आंसर कितना आ जाएगा, ए टू बी जो फंक्शन बनेगा, फंक्शन बनेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या है, n टू दी पावर n, क्या n टू दी पावर n, क्या है n टू दी पावर n। बताइए n का वैल्यू कितना आ गया है, 4 आ गया है, और n का वैल्यू कितना आ गया है, 4, तो 4 टू दी पावर 4 इसका आंसर आ गया, 4 टू दी पावर 4 इसका आंसर आ गया। तो आप इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकाल सकते हैं। तो कल जो है रिलेशन का हो गया था, और आज जो है फंक्शन का हो गया। कल का क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में देखेंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें 1 फंक्शन देखेंगे, ऑनटो फंक्शन देखेंगे, इनटो फंक्शन देखेंगे, मेनी वन फंक्शन देखेंगे, और बाइजेक्टिव फंक्शन देखेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर एक सारा प्रोग्राम डिस्कशन करें तो वीडियो जो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो कल संडे भी है, कल हम लोग इसका टाइप के बारे में देख लेंगे। तो आप लोगों ने पहला वीडियो को काफ़ी अच्छा से लाइक किया है, और काफ़ी आप लोग को अच्छा लगा है। इसी तरह से वीडियो से आप लोग जुड़े रहें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक चैनल पर आप जुड़े हुए हैं और इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आप पेज को ज़रूर फॉलो करें। चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।